अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे दशा के बारे में। दशा क्या होती है? दशा, दशा मतलब कंडीशन। ये चीज तो नहीं होना चाहिए, उसे कहेंगे दशा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ ऐसी चीजें होते हैं, पता लगे राष्ट्र पागल हो, पूरे देश की जिम्मेदारी संभालना है, अब पागल हो, दिवालिया हो, या कोई ऐसा जुर्म किया हो, तो राष्ट्रपति के पद पे बनेगा? नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत चालाकी की है। तो दशा के अंतर्गत रखा गया है, यानी कंडीशन के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद नंबर 62 में। और यह रखा गया है कि भैया राष्ट्रपति तो पगले नहीं होने चाहिए, यानी कि पागल नहीं होने चाहिए। अगर पूरे देश की जिम्मेदारी की बात है, अब पागल रहेंगे तो काम चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। और साथ साथ ज्यादा ये चालाकों न रहा, यानी कि बात करा वह ज्यादा कर्जदारों न रहा। अब दिवालिया कहते का, इसे कहते हैं दिवालिया। दिवालिया मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति हद से ज्यादा कर्जा ले लेता है सरकार से, बैंक से, और उसे चुका नहीं पाता है, तो सरकार उसे दिवालिया घोषित कर देगा। अगर दिवालिया घोषित कर देगा तो अगर वह राष्ट्रपति के पद पे जाएगा तो उसके पास वित्त संबंधी सारी शक्तियां आ जाएंगी और सारे कर्जे को वह माफ कर लेगा। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो दिवालिया है, यानी कि जो एक प्रकार से कर्जदार है, वह नहीं होना चाहिए, और न पागल हो न वह दिवालिया हो। और क्या हो? वह कोई लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद मतलब क्या? लाभ के पद मतलब कोनो सरकारी नौकरी न करते रहे, कोई सरकारी नौकरी वह नहीं कर रहा हो, तो यह लाभ का पद हो गया। यानी कि न मास्टर हो, न डॉक्टर हो, न कोई अन्य अधिकारी हो, कुल मिला के वह देश के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा करी हो, और तमाम चीज वे की हो। और साथ साथ इसमें एक बातें स्पष्ट तरीके से लिखी गई हैं कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इन लोकसभा और राज्यसभा के जो व्यक्ति हैं वे इनका निर्वाचन कर सकते हैं। तो संविधान में यह बखूबी तरीके से बताया गया है कि यह लोकसभा व राज्यसभा कोई सरकारी पद नहीं है, केवल इसे जनता के हितों के लिए, जनता की सेवा करने के लिए बनाया गया है, ना कि यह कोई सरकारी पद है। एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। बहुत से लोग जानते होंगे कि जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं सांसद, वे सरकारी लाभ पे हैं। नहीं भैया, उनको सरकार में जो बैठाया गया है, लोगों की सेवा के लिए बैठाया गया है, यानी कि सीधे सीधे वे किसी सरकारी लाभ के पद पे नहीं हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसकी बात जो की गई है वह अनुच्छेद नंबर 62 में ही की गई है। अब आगे बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 60 की बात करेंगे। इतना बात समझ गया है? दशा मतलब ये चीजें तो अनिवार्य से नहीं होनी चाहिए, ना तो पागल, ना तो दिवालिया, ना ही तो उसे कोई लाभ के पद पे होना चाहिए। अगर इतनी चीजें राष्ट्रपति के ऊपर हैं तो राष्ट्रपति पद पे जो निर्वाचन है उसके लिए वह जिम्मेदार यानी कि योग्य नहीं है। अब बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 60 की। अनुच्छेद नंबर 60 में क्या कहा गया है? शपथ। शपथ मतलब ओथ। अब ओथ, जब तक शपथ नहीं मिलेगा उनको, तब तक वे अपने जो बैग बसते हैं, अपना संपूर्ण कार्यभार है, वह कार्यभार नहीं संभाल पाएंगे। तो संविधान के तहत यह बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, शपथ। जब तक आप संविधान के प्लस अपने उस पद की गरिमा की कसम नहीं खाएंगे कि आप कोई घूसखोरी, आप कोई अन्य ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे जनता के बीच में गलत संदेश जाए और भारत देश की जो छवि हो वह खराब हो जाए, तो उसके लिए संविधान निर्माताओं ने शब्द जोड़ा है शपथ। मैं शपथ लेता हूँ। जैसे शपथ मतलब क्या? बाहुबली पिक्चर नहीं, मैं बाहुबली, महिष्मती साम्राज्य का तमाम चीजें उसमें खाया हुआ था,
उस नए पिक्चर तो आप लोग देखते होंगे। शपथ में क्या था? शपथ में यह है कि राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के लिए संविधान तथा अन्य ऐसे चीजों को ध्यान में रखेंगे और उनकी कसम खाएंगे कि ऐसी चीजें नहीं करेंगे ताकि उनको आगे चल के आने वाले पीढ़ी में या भविष्य में या फ्यूचर में कोई समस्या झेलनी पड़े देश को। तो उनको ये शपथ दिलाने का काम करता है, वे करते हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक जो है वो CJI है, यानी कि कौन? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति का जो शपथ है, कसम है, वो कसम को दिलाने के लिए योग्य है। और मान लीजिए किसी तरीके से या कोई भी समस्या हो और जो CJI हैं वह उपस्थित नहीं हो, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह उपस्थित नहीं है, तो संविधान वालों ने चालाकी करके बता दिया कि 5 ऐसे वरिष्ठ यानी कि एक्सपीरियंसदार बुड्ढा 5 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे, अगर CJI नहीं रहेगा, मान लीजिए चला गया पिकनिक मनाने कनाडा में, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जो 5 वरिष्ठ यानी कि बुढ़े जो एक्सपीरियंसदार जो जज होंगे वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए योग्य होंगे। मान लीजिए देखो, हर सुप्रीम कोर्ट है तो हर समय कोई ना कोई गायब तो रहता नहीं, रहेंगे सब, कभी कभार तो मान लीजिए गायब हो गए तो ये होंगे, और ऐसा नहीं है कि सब एक ही बार चले जाएंगे। तो इसलिए एक की उपस्थिति में, एक की अनुपस्थिति में एक उनको योग्य शपथ दिला सकता है। इसकी बात की गई है अनुच्छेद नंबर 60 में। तो आपने क्या पढ़ा? आपने केवल 59 पढ़ा, 60 पढ़ा। 59 में क्या है कि वह पागल न हो, दिवालिया न हो, लाभ के पद पे न हो, जनता की सेवा लाभ का पद नहीं है, इसलिए वह लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रह सकते हैं। लेकिन जो योग्यता है, जो पद पा जाएंगे राष्ट्रपति का, तो उसको त्याग देंगे। अगर नहीं पाएंगे तो दोबारा से लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ यानी कसम की बात की गई है। तो उसको कसम दिलाने का काम कौन करेगा? तो काम करेंगे वे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो वर्तमान में बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो टोटल 34 जो हैं वह न्यायाधीश हैं। उनमें से एक जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और जो 33 होते हैं वह अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो CJI है वही राष्ट्रपति जी के शपथ को दिलाएगा। अगर वह मान लीजिए किसी समस्यावश भारत देश में अनुपस्थित है या कोई तमाम प्रक्रिया से वह घिरा हुआ है, तो वह अगर नहीं है, तो कुल मिला के जो 33 व्यक्ति हैं उनमें से 5 बुढ़े यानी कि वरिष्ठ जो जज हैं उनकी उपस्थिति में राष्ट्रपति जी शपथ को लेंगे। अब बात की जाए किसकी? बात की जाए अब 61 किसकी बात की जाए? 61 की। ठीक, 61 में क्या है? एक्सठ में क्या है? अनुच्छेद नंबर 61, ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद नंबर 61 में कहा गया है महाभियोग। क्या कहा गया है? महाभियोग। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देना ही कहलाता है महाभियोग। तो जिसको सरकार, जिसको जनता ने या अन्य लोगों ने चुना है, तो उसको हटाना भी जरूरी है। मान लीजिए कोई समस्या हो जाए या कोई राष्ट्रपति मनमानी करने लगे, तो उनको हटाने के लिए जो पावर होनी चाहिए वो तो जरूर होनी चाहिए लोगों को। अब चुनने का अधिकार है तो पावर भी रखते हैं हटाने के लिए। तो 61 में इनको हटाने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह सब संविधान में बखूबी तरीके से बताई गई हैं। पहली बात, कब कब लगेगा? यह तब लगेगा कि वह किसी
अन्य राष्ट्र के फेवर में आ जाए, किसी जो कोई या बात की जाए किसी विदेशी राष्ट्र के क्या आ जाए वह फेवर यानी कि उसकी तरफदारी करने लगे। और दूसरी बात यह है कि वह संविधान का अतिक्रमण करने लगे, संविधान का अतिक्रमण करने लगे। यानी कि अतिक्रमण का मतलब यह है कि जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद है उन सभी के बातों को अच्छे तरीके से ना माने। जब ना माने तो क्या हो जाएगा, उनके ऊपर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनके ऊपर महाभियोग लगा के उन्हें हटा दिया जाएगा। पहला कब हटाया जाएगा, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है किसी राष्ट्र के फेवर में चले जाएं, यानी कि बात की जाए अगर अमेरिका की तो अमेरिका तरफदारी करने लगे, भारत से कोई मतलब न रखें। भारत के वास्तव में राष्ट्रपति हैं, अमेरिका की तारीफदारी करेंगे, बार बार अमेरिका में रहेंगे, यहाँ पे कौन रहेगा, तो उनको इस स्थिति में हटा दिया जाएगा। दूसरे बात, जो किसी भी नियम कानून को चलाने का कार्य होता है वह मंत्रिमंडल करता है, बनाने का मंत्रिमंडल करता है, केवल हस्ताक्षर करते हैं। अगर मान लीजिए वो किसी भी नियम कानून को ला रहे हैं मंत्रिमंडल, इस पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, यानी कुल मिला के ये हटाने योग्य हो जाएंगे। तो उस स्थिति में इनके ऊपर लग जाएगा महाभियोग और ये हो जाएंगे अपने पद से खाली। तो महाभियोग जो शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है, तो महाभियोग जो शुरू होता है यह लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक सदन शुरू कर सकता है। कोई भी, अगर लोकसभा चाहे तो यह शुरू कर सकता है, राज्यसभा चाहे तो यह शुरू कर सकता है। शुरू करने के लिए केवल 1/4 लोगों की अनुमति होगी, यानी कि बात की जाए तो केवल 25% लोगों के हस्ताक्षर होंगे इनकी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि कब सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि 14 दिन पहले इनको यह सूचना दे दी जाएगी कि आप कोई भी ऐसे ठोस निर्णय नहीं लेंगे, आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है। अगर महाभियोग सिद्ध हो गया तब तो आप गए काम से, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आप अच्छी तरीके से जो निर्णय लेने वाले हैं वो ले सकते हैं। चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से 1/4 यानी कुल 25% जो लोग हैं वह अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो इनके महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाएगी। लेकिन पारित करने के शुरू होने के बाद मान लीजिए लोकसभा के 25% व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर दिया और करने के बाद इसे 14 दिन बाद कहाँ पेश करेंगे, 14 दिन बाद पेश करने के 2 हफ्ते के बाद पेश करेंगे राज्यसभा में। और राज्यसभा के कुल 2/3 यानी कि बात की जाए 66% व्यक्तियों ने क्या कर दिया, 66% व्यक्तियों ने पुनः हस्ताक्षर कर दिया, तो इनके ऊपर लग जाएगा महाभियोग और अपने पद से ये हट सकते हैं। अगर राज्यसभा शुरू करता है तो इसके शुरू करने के लिए 1/4 यानी कि 25% व्यक्ति चाहिए और 14 दिन के बाद इसे भेजेंगे लोकसभा में, और लोकसभा में भी 3/4 यानी कि 66% जो व्यक्ति हैं अगर हस्ताक्षर कर दिए तो महाभियोग की प्रक्रिया लग जाएगी और अपने पद से आ जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे। ठीक, जो महाभियोग है, महाभियोग एक प्रकार से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक, इतनी बात क्या हो गई, इतनी बात हो गई राष्ट्रपति से। और एक अनुच्छेद नंबर आता है कौन, 62। कौन आता है, 62। अब 62 में क्या है, 62 में यह लिखा गया है, 62 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां, रिक्तियां मतलब कब वे पद राष्ट्रपति का खाली हो सकता है। तो 5 तरीके हैं खाली होने के। यानी कि पहला बात क्या है कि जो राष्ट्रपति का टाइम है, टाइम मतलब समय, वह 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद वह ऑटोमेटिक हट जाएगा। दूसरा बात, जो कोई निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, यानी कि इसमें
कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि निर्वाचन सब एकदम खराब हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, इनका पद रिक्त हो जाएगा। तीसरी बात, इनकी क्या हो जाए, इनकी हो जाए मृत्यु। क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु हो जाएगी तो इनका जो पद है वह खाली हो जाएगा। चौथी बात यह है कि ये त्याग पत्र दे दें। क्या दे दें, त्याग पत्र। अगर त्याग पत्र दे रहे हैं तब भी राष्ट्रपति के पद जो है वह खाली हो जाएगा। वह त्याग पत्र देंगे किसको, त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति जी को। और चौथी स्थिति यह है कि मान लीजिए अवैध टाइम मृत्यु चलो, यानी कि 4 याद रखो, ठीक। यानी कि टाइम अगर उनका समाप्त हो गया 5 साल तो वह पद से हट सकते हैं। अगर उनका जो निर्वाचन है वह अवैध घोषित हो जाता है तब हट सकते हैं। उनकी तत्काल में मृत्यु हो जाए तब हट सकते हैं। अगर वह चाहें तो स्वयं त्याग पत्र दे दें तो हट सकते हैं। और त्याग पत्र किसको देंगे, तो देंगे वह राष्ट्रपति जी को। इन चारों चीजों की चर्चा की गई है अनुच्छेद नंबर 62 में। इसके बाद से जो राष्ट्रपति है वह पूरी तरीके से अनुच्छेद से समाप्त होता है। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्तियां के लिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।